अब स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, कंटिन्यू रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन में हमने क्या बात करी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना जो रास्ता होता है, जो अपना पाथ है, उससे क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, यानी कि विचलित हो जाती है। तो क्वेश्चन है कि मीडियम में, एक मीडियम और दूसरे मीडियम के बीच में डिफरेंस क्या होगा, यानी कि एक माध्यम और दूसरे माध्यम के बीच में अंतर क्या होगा। तो देखो मीडियम में जो डिफरेंस है वो इस तरह से हम समझते हैं कि एक मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी, यानी कि जो प्रकाश की जो चाल होगी, वो दूसरे से क्या होगी, ज्यादा। समझ आई नहीं थी? तो देखो जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से है, ये ऊपर की तरफ है मीडियम 1 और नीचे की तरफ है मीडियम 2। अब लाइट रे यानी कि प्रकाश की किरण इस मीडियम से आई और वो इस मीडियम में जा रही है। समझ आ गई थी? तो अब इस मीडियम और इस मीडियम के अंदर जो लाइट की जो स्पीड होती है, यानी कि प्रकाश की जो चाल होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब दो चीजें सेम नहीं है, अलग अलग है, तो क्या होगा, एक ज्यादा होगा और दूसरी क्या होगी, कम। क्लियर हुई? ठीक है, तो देखो अब इस बेसिस के ऊपर तो हमें पता चल गया, देखो ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम है। इन दोनों मीडियम्स के अंदर, इन दोनों माध्यमों के अंदर एक में तो प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ज्यादा होगी और एक में क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो देखो अब इस बेसिस पर, इस आधार पर दो तरह के मीडियम होते हैं। एक मीडियम कहलाता है रेयरर और दूसरा कहलाता है डेंसर। हिंदी में कहते हैं, एक कहलाता है विरल और दूसरा कहलाता है सघन। तो क्वेश्चन है कि रेयरर मीडियम क्या होता है। तो जो आपका रेयरर मीडियम यानी कि विरल माध्यम है वो क्या होता है। तो देखो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले दो मीडियम होने चाहिए, मीडियम 1 और मीडियम 2। अब जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी दूसरे से, इन दोनों में से एक में ज्यादा होगी, दूसरे की क्या होगी, कम होगी। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड दूसरे से ज्यादा होगी वो वाला मीडियम क्या कहलाएगा, रेयरर कहलाएगा, यानी कि विरल कहलाएगा। समझ आ गई नहीं थी? मतलब जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा है उसको अपन क्या बोलेंगे, रेयरर यानी कि विरल। और दूसरा क्या है, डेंसर यानी कि सघन। तो डेंसर मीडियम क्या होगा, तो देखो एक मीडियम में अगर स्पीड ज्यादा होगी तो दूसरे में ऑब्वियस बात है क्या होगी, कम होगी। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम से क्या होगी, कम, जिस मीडियम में, जिस माध्यम में लाइट की स्पीड यानी कि चाल दूसरे वाले मीडियम से क्या होगी, कम होगी, लेस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर यानी कि सघन बोलेंगे। एग्जांपल देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए एक है अपना एयर यानी कि वायु और एक है अपना क्या, वाटर यानी कि जल। अब अगर अपन इन दोनों की बात करें, एयर और वाटर की, तो एयर और वाटर के अंदर तो एयर क्या है आपका, रेयरर है और वाटर क्या है आपका, डेंसर। समझ में आया? क्यों? क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी और वाटर में क्या होगी, कम होगी। तो एयर और वाटर के एक साथ जब देखेंगे तब एयर रेयरर होगा और वाटर क्या होगा, डेंसर होगा। लेकिन इसी तरह से अगर अपन वाटर या और ग्लास की बात करें, ग्लास मतलब हो गया हिंदी में कांच। ठीक है, तो अगर हम इस पेयर की बात करें, यानी देखो पहली बार में तो क्या है कि इन दोनों में से एक मीडियम 1 है दूसरा मीडियम 2 है। अब की बार क्या है कि इन दोनों में से एक मीडियम 1 है दूसरा मीडियम 2 है। तो देखो अगर अपन वाटर और ग्लास की बात करेंगे तो वाटर जो होगा वो रेयरर हो जाएगा और ग्लास क्या हो जाएगा आपका, डेंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको पूछा जाए कि वाटर डेंसर है या रेयरर, तो इसको इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन यानी कि तुलना होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो अगर आप वाटर को एयर के साथ कंपेयर करते हो तो वाटर डेंसर है, और वाटर को अगर आप ग्लास के साथ कंपेयर करते हो तो वाटर क्या है, रेयरर। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेयरर और डेंसर का कॉन्सेप्ट होता है। अब आप एक चीज याद रखेंगे कि जो मीडियम डेंसर होगा, यानी कि जो माध्यम क्या होगा, सघन होगा, उसका अपवर्तनांक यानी कि
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा। आ गई नहीं ये समझ में? मतलब जो डेंसर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेयरर वाले से, यानी कि जो विरल है उससे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे अगर आपको मीडियम 1 दिया जाए, ठीक है, और बोला जाए कि पहले मीडियम का है 1.5 और दूसरे मीडियम का है 1.3, ठीक है, तो मतलब आपको पहले माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, दूसरे मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक दे दिया। अब आपको पूछा जाए कि अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, इन दोनों की तुलना की जाए, तो कौन डेंसर होगा, तो देखो डेंसर कौन होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा, यानी ये तो क्या होगा, डेंसर यानी कि सघन। तो देखो जब ये डेंसर यानी कि सघन है तो ये अपने आप रेयर यानी कि क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखोगे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर होगा और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर। देखो अब हम इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि लाइट का बिहेवियर कैसा होगा, यानी कि जो प्रकाश की किरण होगी उसका व्यवहार क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा जब वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, यानी कि एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। तो देखो लाइट कौन से मीडियम से आ रही है, रेयर से। देखो जहां से आ रही है वो वाला मीडियम कौन सा है, रेयर है, और जहां जा रही है वो कौन सा है, डेंसर है। ठीक है, तो आप देखो पहले देखो जब ये रेयर है और ये डेंसर है तो कौन बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि डेंसर क्या होता है, हमें डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा। तो ये क्या हो गया, n2 क्या हो गया, n1 से बड़ा हो गया। ठीक है, या फिर अपन क्या कह सकते हैं कि n1 क्या हो गया, n2 से छोटा हो गया, स्मॉलर हो गया। क्लियर हुई ये चीज। अब देखो अब हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, स्नेल्स लॉ, यानी कि स्नेल का नियम। तो देखो वो क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई कैसे हुआ, तो ये जो है आप लास्ट लेक्चर देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे समझा रखा है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n21, और n21 किसके बराबर होता है, n2 अपॉन n1। क्लियर हुई ये चीज। अब देखिए आप, अब अपने क्या पता चला कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, n2 अपॉन n1। अब गौर से देखो आप, अब हमें क्या पता है, देखो हमें क्या पता है यहाँ पर कि n2 जो है वो ग्रेटर है किससे, n1 से। ठीक है, n2 जो है वो किससे ग्रेटर है, n1 से, यानी कि n2 अपॉन n1। देखो आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा हो जाएगा। और से वज्र गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कर सकते हैं, n1 क्या आ जाएगा इसके अपॉन में, यानी कि n2 अपॉन n1 क्या हो गया, 1 से ग्रेटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे समझने में। अब देखो आप, अब साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर है, n2 अपॉन n1 के, और n2 अपॉन n1 क्या है, 1 से बड़ा। तो देखो मैं आपको ये बोलूं कि a जो है b से बड़ा है, ठीक है, और जो a है वो c के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि c भी क्या होगा, b से ग्रेटर होगा। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो देखो n2 अपॉन n1 1 से ग्रेटर है और sin i अपॉन sin r इस चीज के इक्वल है, तो हमें क्या पता चला कि sin i अपॉन sin r ये भी क्या हो गया, 1 से ग्रेटर। भाई ये वाला नंबर 1 से ग्रेटर है तो ये वाला नंबर भी क्या हो गया, 1 से ग्रेटर। और अपने क्या पता चला कि sin i किससे ग्रेटर हो गया, sin r से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अब देखो अब अगर sin i sin r से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि i क्या होगा, r से ग्रेटर होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि आपतन कोण है, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, गौर से देखो ये वाली जो लाइट ऐसे जा रही थी, अब अगर ये लाइन एकदम सीधी सीधी जाएगी तो ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब अगर मैं देखो इस लाइन को इस तरफ ले जाऊंगा तो ये वाला एंगल तो क्या हो जाएगा, आई से ग्रेटर हो जाएगा, जबकि आर क्या होना चाहिए, आई से छोटा। भाई आई बड़ा होना चाहिए आर से, इसका मतलब आर क्या होना चाहिए, आई से छोटा होना चाहिए। यानी कि जो लाइट रे होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी। समझ में आया, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा, अब की बार आर होगा, और आर क्या होगा अपना आई से स्मॉलर होगा यानी कि छोटा होगा। तो देखो हुआ क्या, जो लाइट ऐसे जा रही थी वो किधर की ओर बेंड हो गई, इस तरफ बेंड हो गई, हुई या नहीं हुई, इस तरफ बेंड, इस तरफ मुड़ी या नहीं मुड़ी।
तो देखो रूल क्या बना, सबसे फर्स्ट रूल ये बना कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये वाली लाइन को अपन क्या कहते हैं, नॉर्मल। हिंदी में क्या है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब यह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। क्लियर? तो ये फर्स्ट रूल हुआ कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। हिंदी में जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाएगी तब यह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और कैसे हुआ, तो ये अपने पास पूरा का पूरा इसका प्रूफ। अब देखिए, अब सेकंड केस क्या है कि अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, तो क्या होगा। यानी इसका मतलब कि अब की बार यहाँ पे आ रही है तो ये वाला मीडियम डेंसर है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि N1 अब की बार ग्रेटर है किससे, N2 से, यानी कि N2 क्या है, स्मॉलर है किससे, N1 से। क्लियर हुई ये चीज। अब देखो अब क्या होगा, अब फिर से अपन क्या लगाते हैं स्नेल्स लॉ, तो वो क्या कहता है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्लियर हुई चीज। अब देखिए, अब अपने को क्या पता है कि देखो कि N2 क्या है अपना, स्मॉलर है किससे, N1 से। फिर से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हुआ, N2 अपॉन N1 क्या हुआ, 1 से स्मॉलर हो गया। अब फिर से देखो वही वाली चीज सेम रिपीट हो रही है, यहाँ पे वहां पे क्या था, ग्रेटर देन 1 था, यहाँ पे क्या हो रहा है, N2 अपॉन N1 इज लेस देन 1। तो अपने को क्या पता चल रहा है कि साइन I अपॉन साइन R लेस देन 1 है, दैट इज साइन I स्मॉलर है किससे, साइन R से, यानी इसका मतलब I क्या है, स्मॉलर है किससे, R से। तो देखो ये वाला सारा प्रोसेस तो वैसा ही, बस क्या हो गए, साइन चेंज हो गए। अब देखो फिर से इसका मतलब क्या होगा, ये देखो अगर ये लाइट एकदम सीधी सीधी जाती तो क्या होता, ये नॉर्मल, ये वाला एंगल I, ये वाला एंगल क्या हो जाता I। लेकिन अब की बार अपना जो रिफ्लेक्शन एंगल है यानी कि अपवर्तन कोण है वो I से क्या है, ग्रेटर, यानी कि अब की बार क्या होगा कि लाइट रे इस तरफ जाएगी, लाइट रे किस तरफ जाएगी, इस तरफ। मतलब जिस रास्ते पर जाना, देखो अगर इसी रास्ते पर जाती तो ये वाला I और ये वाला I क्या हो जाता, इक्वल। लेकिन R को अब की बार I से क्या होना है, ग्रेटर होना है, यानी अब की बार R इतना होगा तभी I से क्या होगा, ग्रेटर। देखो हुआ क्या, लाइट रे किस तरफ बेंड हुई, इस तरफ बेंड हुई या नहीं हुई बेंड, यानी अब की बार अपना R क्या है, ग्रेटर देन है I से। तो अपने क्या पता चला, अपने को पता चला कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ में जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो ये नॉर्मल से कहां जा रही है, दूर जा रही है। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है प्रकाश की किरण, तो ये क्या हो रही है, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर झुक रही है। तो देखो रूल क्या बनेगा कि व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। जहां पहले टुवर्ड्स था वहां क्या हो जाएगा, अवे, दूर की तरफ। हिंदी में क्या होगा कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, तो ये दो रूल हैं जो डेंसर से रेयर और रेयर से डेंसर के लिए ये रिफ्लेक्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। जो अपवर्तन में हमने पढ़ा, जब सघन से विरल में जाए तो क्या होता है, विरल सघन में जाए तो क्या होता है। तो ये सब दोनों चीजें आपको अच्छे से याद